गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों का साइंस का पेपर है 10th का, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सबको ही कंसिडर कर लेना चाहिए, और खास करके वो बच्चे जो थोड़े वीक हैं, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है, वो इतने टॉपिक को करके जाए तो शायद पास हो जाएंगे इससे। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से 4-5 टॉपिक्स जो आपको करने हैं। फर्स्ट नंबर पे ओम्स लॉ, उसके ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक। सेकंड नंबर पे रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थर्ड नंबर पे रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ नंबर पे हीटिंग इफेक्ट्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। और 4 छोटा छोटा सा डेरिवेशन 2-3 लाइन का। सीरीज में कनेक्शन होगा रेजिस्टेंस का, तो कैसे, उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है। पैरेलल में कैसे होगा, पावर का V इंटू आई तक के लिए, P इक्वल टू V इंटू आई तक के लिए कैसे आता है, और हीटिंग इफेक्ट्स S इक्वल टू आई स्क्वायर RT के। ये क्वेश्चन 5वें पे। और एक थोड़ा सा लास्ट में है कि फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का किससे बना है, उसमें क्यों रीजन है, फ्यूज क्यों लगाते हैं, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग क्या है। इतने सारे अगर केसेस कर ले तो मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हम आते हैं मैग्नेट वाले पे या मैग्नेटिज्म पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो सोलेनॉइड क्या है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड नंबर में है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल। इसका बस डेफिनेशन आप देख लो, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा समझने में। थर्ड में है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड ये शो कर रहा है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए ये 3 चीज देखिए। चौथा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कुलर लूप में कैसे बनेगा, एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड कैसे बनेगा। बस ये 4 टॉपिक उससे देखना है। इसके अलावा डोमेस्टिक होम वायरिंग तो खैर आपने घर में देखा होगा, थोड़ा बहुत बना सकते हैं, बट इतने से क्वेश्चन होगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार हो सकता है, तो इसमें मार्क्स थोड़ा जा सकता है आपका। अगर आप नए बच्चे हैं, इट मींस नया उनको बोल रहा हूँ, नया तो खैर कोई नहीं है, नए उनके लिए बोला जा रहा है जिन्होंने कम पढ़ाई की है। थर्ड, अब सीधे लाइट से आते हैं। तो लाइट से जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से, जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया है, उस न्यूमेरिकल को ही आप देख लो कि आपसे बनता है कि नहीं उसी टाइप का। ऑब्जेक्ट का, इमेज का पोजीशन, मतलब सीधे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन पे जो क्वेश्चन बन रहा है। लाइट में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है ह्यूमन आई के बाद से। ह्यूमन आई के बाद से भी 1-2 उसके पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। वहां 2 मेन बीमारी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, होता कैसे है, करेक्शन कैसे है, और उसके आधार पर न्यूमेरिकल। देन उधर क्रिटिकल एंगल वाले, मतलब आप यूं कहो कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाले टॉपिक से क्रिटिकल एंगल क्या है। ठीक है, देन उसी में आपको रेनबो का फॉर्मेशन, फिर लास्ट वाले टॉपिक से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन सा रे ज्यादा जाएगा, कौन सा रे कम होगा, इससे एमसीक्यू आना है। ओके, तो ये लाइट से रिलेटेड हो गया। अगर हम केमिस्ट्री की ओर आए तो फर्स्ट चैप्टर में जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इट मींस इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, देन चेंज इन स्टेट। ठीक है, और फिर गैस का आंसर हुआ तो एक और था 5th नंबर पे, चेंज इन टेम्परेचर। इस 5 पे एक एग्जांपल। ठीक है, जो कैटलिस्ट वाला रिएक्शन है, जैसे MnO2 लग रहा है, किसी को हीट देना पड़ रहा है, किसी में जिंक ऑक्साइड और बाकी चीजों का जरूरत पड़ रहा है, जिसमें भी रिएक्शन के ऊपर कुछ कैटलिस्ट यहाँ पे डाला हुआ है, ऐसे रिएक्शंस को आप जरूर देख लीजिए। तो फर्स्ट चैप्टर से आप हर रिएक्शन का एक एग्जांपल, थोड़ा सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और साथ में क्या चीज, फोटो, मतलब सनलाइट से टूटने वाला। इस तीनों का एक एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में एक येलो प्रेसिपिटेट, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, इस 3 का एग्जांपल। और आगे जो आप टॉपिक देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब वहां से सिर्फ रेंसिडिटी देख लीजिए, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन का एक सिंपल CuO + H2 वाला जो एग्जांपल है वो देख लो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। पहला चैप्टर इतने से खत्म। सेकंड चैप्टर एसिड बेस साल्ट में आपको सबसे पहला क्राइटेरिया देखना है, एसिड में क्या कॉमन है, बेस में क्या कॉमन है, एसिड का यूजेज कहाँ पे है, बेस का यूजेज कहाँ पे है, कौन कौन से इंडिकेटर्स, कौन सा कलर दिखाएंगे, उनका ओरिजिनल कलर क्या है, इसके लिए चार्ट भी बनवाया मैंने।
तो कौन सा ओरिजिनल कलर है और किस में क्या चेंज होगा। फिर लास्ट पोर्शन जहाँ पे साल्ट आता है वहाँ से आपको वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में ब्लीचिंग पाउडर, इस चार को देखना। फॉर्मेशन, यूजेज टॉपिक वाइज था, केमिकल फार्मूला सॉरी केमिकल नेम, फार्मूला, फॉर्मेशन, यूजेज और प्रॉपर्टीज, ऐसे उसको करना है। चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल वाले में मेटल का यूजेज, नॉन मेटल का यूजेज, एक्वा रिजिया क्या है और साथ में कंसेंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर, कैसे हम लोग ओर से मेटल तक का करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस, अकरेंस ऑफ मेटल वो टॉपिक करके दे रखा है, फ्लो चार्ट वो। इसी में कोरोजन है, जंग कैसे लगता है, उसको बचाने का क्या चीज है, एलॉयज क्या होता है, एलॉयज में किसका कितना परसेंटेज है, ये सारी चीजें चैप्टर 3 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में अगर आप जाते हो कार्बन, तो कार्बन में पहला एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, दोनों में डिफरेंस क्या है, सीट लाइक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी किससे कंडक्ट करेगा, ये टॉपिक वही डायमंड ग्रेफाइट से आता है। सेकंड में आइसोमर्स, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। थर्ड नंबर में आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप है बस उनका, उनमें सफिक्स क्या लगेगा, उसको पहचानने का फार्मूला क्या है। फोर्थ में इंपॉर्टेंट है कार्बन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और साथ में स्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, ये 4 रिएक्शन है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है वो या तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है या फिर लास्ट में है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन या सर्फ सफाई कैसे करता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये केमिस्ट्री से एंड में जाएगा टॉपिक। बायो वाले फेज में आए, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसमें जो मेनली किडनी की वर्किंग है, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी का उसमें आ ही जाएगा। फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट का फंक्शन उसमें क्या है, देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें छोटे छोटे जो टर्म्स है ना ये आपको ध्यान में देना है। अब छोटे ऑर्गेनिज्म वो डाइजेशन कैसे करते हैं, अमीबा का हो जाए या इन सब का, वो स्टार्टिंग का फेज हल्का फुल्का देखना है। प्लांट्स वाला भी पार्ट है शुरुआत में ही, तो उसमें आपको देखना है कि क्यों नीड है क्लोरोफिल की या इन सब की, उसके डायग्राम को देख लो, कौन सा पोर्शन क्या कर रहा है, क्लोरोफिल का क्या काम था, स्टोमाटा का क्या काम था, ये सारी चीजें अगर इनके एब्सेंस में अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो एमसीक्यू भी पूरा हो जाएगा। सेकंड चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसमें मेनली तो आपको नर्वस सिस्टम के आसपास घूमना है। ब्रेन की वर्किंग देख लो, ब्रेन कैसे कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, और ये 4-5 टॉपिक उसके लिए इनफ है। चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन वाले से, उसमें टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर है क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। फिर थोड़ा और आगे फेज में जाओगे तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वगैरह वो इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बचते हैं, कौन चीज से फैलता है, कैसे रोक सकते हैं प्रेगनेंसी वगैरह को, ये है। उसके आगे जब आप जाओगे हेरिडिटी वाले में तो वहाँ तो सिंपल, वो तो टॉपिक ही लिमिटेड है, डायरेक्ट आपके पास लॉ फिर तीनों लॉ के आसपास घूमेगा, मोनो हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड का और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भी काउंट होता है और हेरिडिटी में भी। आवर एनवायरनमेंट वाले पार्ट से ओजोन डिप्लेशन 10% लॉ, ओजोन डिप्लेशन 10% लॉ, एनवायरनमेंट को हम क्लीन कैसे करेंगे, लैंडफिल, रिसाइकल, रीयूज, ये सारे टॉपिक्स वहां पर से इंपॉर्टेंट है। इतने से शायद वो इनफ हो जाएगा। बाकी बच्चों के लिए जिनको लगता है कि थोड़ा सा पास करना मुश्किल है, वो अभी भी मेरी बात पे ध्यान देंगे। माइंड गेम है पास करने के लिए, 60 मार्क्स तक के लिए भी इजी है। अब क्वेश्चन के सेट पे अगर हम लोग जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक एमसीक्यू है। अगर इसमें आपसे बनता है तो बड़ी अच्छी बात, सपोज 16 में से आपसे 10 बन रहा है तो 10 आप बना लो जो सही आता है, बाकी 6 जो नहीं बनेगा और आप छोड़ नहीं है तो अब आप ऐसे में क्या कीजिए, सब 6 में एक ही ऑप्शन मार दो, चाहे एबीसीडी में जो मारना, ठीक है। फिर 17 से 20 तक असर्शन रीजन है, ये बना तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो चारों में ए ऑप्शन ही मारिएगा। 4 में से लगभग चांस है कि 70% चांस है कि 2 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। देन कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, शायद ये 16, ये 4, 20, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 6 है, शायद 6 या 7 है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब टच कीजिए, कोई छूट रहा हो तो केस बेस्ड से उठा के डाल दीजिए। एमसीक्यू वगैरह कोई नहीं बन रहा हो तो एक ही ऑप्शन मारिए सब में, एबीसी में से कोई भी। असर्शन रीजन में तो फिक्स है कि ये मारिए जो भी नहीं आता है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आप बना ही लोगे, नहीं बनेगा तो उसके लिए फिर काम करो। 3 मार्क्स
2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला। 5 मार्क्स वाला तो लिमिटेड क्वेश्चन है, वहीं से पूछेगा। केमिस्ट्री में या तो चैप्टर 2 से वो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर कार्बन में से सॉफ्ट डिटर्जेंट वाले पार्ट से, ये मैक्सिमम चांस है, 80% चांसेस। वही 2 टॉपिक लास्ट, कार्बन या सेकंड वाले चैप्टर का लास्ट से, यहाँ से 5 मार्क्स केमिस्ट्री का आएगा। फिजिक्स में या तो वो बीमारी वाला जो पार्ट सब ह्यूमन आई से, या उसके आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह से, वहां से फिजिक्स का 5 मार्क्स का होगा। बायो वाला या तो वो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होगा, उसके डायग्राम या उसको समझाने से, या जनरली चांस से कुछ डायग्राम वाला हार्ट से दे सकता है, ब्रेन से दे सकता है, इन जगहों से 5 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसमें बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि सब में कुछ ना कुछ लिखना है। हाफ मार्क्स भी देगा तो यहाँ से बनेगा। केस बेस्ड पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाओ, इसको सही से करो। जो स्टार्टिंग का 15 मिनट टाइम आपको मिलता है, 10 बजे अगर कॉपी मिलती है, 15 मिनट में आप भरो, सही सही भरना भी जरूरी है, वरना सबका सारा रिजल्ट पढ़नी। 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, असर्शन रीजन मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में कभी नहीं देखना। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में तो देख लो, अदरवाइज इसको लास्ट आधे घंटे में देखना है आपको। एमसीक्यू देख लो और केस बेस्ड स्टार्टिंग में देखिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। एमसीक्यू नहीं भी तो केस बेस्ड तो कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आंसर पैराग्राफ जैसा होता है, ऊपर ही रखा रहता है। ये 12 क्वेश्चन है, 12 में से 10 आप यहाँ से मार्क्स आपको उठाना ही पड़ेगा। यहाँ से कुछ नहीं भी बनाओगे, सब में ए भी मारोगे तो 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 नंबर आ जाएगा। 10 2 12, 4 16, 3-4 नंबर इधर कुछ कुछ लिखोगे, 4-5 नंबर आएगा। 20 मार्क्स स्कूल आपको 16-17 दिया होगा, पास कर ही जाएंगे। लेकिन टॉपर बनना है तो ढंग से सिस्टमेटिकली कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।